हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया था, आपको मैंने इंट्रोडक्शन कराया एनसीईआरटी से और एग्जांपल्स कराए थे। और स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि आप एक्सरसाइज खुद से ट्राई करेंगे और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे वो मेरे से मैच कर लेंगे, ताकि आपको आपकी गलती का पता लग सके और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम 1.1 एक्सरसाइज कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्या कहा गया है, वही सेम चीज जो पीछे बताई जा चुकी है। हम फिर से क्वेश्चंस करेंगे, ये 5 क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट कवर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हम इसे करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 135 एंड 225। ओके, 135 एंड 225 दोनों में बड़ा कौन है? देखिए, आप इसके सॉल्यूशन को ऐसे लिखेंगे, दोनों में बड़ा है 225 इज ग्रेटर देन 135। बड़ा कौन है? 225। छोटा कौन है? 135। अब आप क्या करेंगे, इसमें से जो बड़ा है, ये जो बड़ी संख्या है ये बनेगा ए, और ये जो छोटी संख्या है ये बनेगा बी। बिल्कुल क्लियर है? ये जो रेड पेन से मैं लिख रहा हूं ये आपको लिखना नहीं है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? वो कहता है a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से? 135 से डिवाइड कर देंगे और किसको करेंगे? 225। इसको डिवाइड करेंगे 135 से। आप जब डिवाइड करेंगे बच्चे तो कितना आएगा? 135 वन जा 135, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0 एंड देन 9। 90 जो है आपका वो क्या आ गया? वो रिमाइंडर आ गया। ये 1 क्या आ गया? ये 1 आपके पास क्वोशंट आ गया। क्वोशंट को क्यों बोलते हैं? ये आपके सामने क्या दे रखा है? इसे हम बोलते हैं बी, और ये आपके सामने है ए। ओके, ए बी एंड क्यू आर। तो आप क्या रखेंगे? वैल्यू रखेंगे। कैसे रखेंगे भाई? पहला स्टेप जो है, ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में ए की जगह पर वैल्यू क्या लिखी जाएगी? 225 इज इक्वल टू बी की जगह पर वैल्यू क्या लिखी जाएगी? 135, और क्यू की जगह पर वैल्यू क्या लिखी जाएगी? मल्टीप्लाई बाय क्यू की वैल्यू 1 है, प्लस का आर की जगह पर वैल्यू क्या लिखी जाएगी? 90। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है? देखिए, जो बी है यहां पर बी, ये बन जाएगा ए, और जो है आर वो बन जाएगा बी। बस आपको याद रखना है, यानी कि ये वैल्यू जो थी आपके पास वो क्या थी? वो डिवीजर था। डिवाइजर भी बोल सकते हो आप इसे। जो डिवाइजर है वो बन जाएगा डिविडेंड, और ये 90 क्या है आपके सामने? ये था रिमाइंडर, और रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू रूल स्टेप सेकंड आ जाएगा। ये स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड में हमें क्या चाहिए? हमें रूल तो यही लगाना है। ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, हम सॉल्व करेंगे इसे। देखो, मैं यही साइड में कर देता हूं, आप भी कॉपी के साइड में कर सकते हैं। मैं यहां करने वाला हूं डिवाइड। मैं सबसे पहले 90 को लिखूंगा बाहर, ठीक है ना, और 135 को लिखूंगा अंदर। बड़ी संख्या अंदर लिखी जाएगी। आप ऐसे लिख सकते हैं 135 ग्रेटर देन 90, है ना। ये स्टेप सेकंड। आगे स्टेप पे लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। तो इस केस में क्या हो गया? 90 डिवाइड बाय 135। तो क्या करेंगे भाई? डिवाइड करेंगे इसे। तो ये कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा आपके पास 9 दूनी 18, 1 टाइम्स आएगा, है ना। 90 2 जा 180 होता है ना, तो कितना हो जाएगा? 90। और जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 45। 45 रिमाइंडर है, और 1 जो दे रखा है वो क्यू है, और ए और बी की वैल्यू आपके सामने है। ये बी है और ये ए है। फिलहाल स्टेप सेकंड लिखेंगे आप। स्टेप सेकंड में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ए, और ए कौन है भाई? यहां पर ए है हमारे पास 135। 135 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है? 90, मल्टीप्लाई बाय क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये 1, और प्लस का रिमाइंडर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पास ये बी था, ये क्या है आपके सामने? बी। ये बन जाएगा ए, और ये जो आर था ये बन जाएगा आपके पास बी। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 90 ग्रेटर देन 45। 45। तो इस केस में क्या लिखने वाले हैं? स्टेप थर्ड लिखने वाले हैं आप, स्टेप थर्ड। लेकिन पहले डिवाइड करना पड़ेगा।
तो 45 बाहर लिखिए, 90 को लिखिए अंदर और डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। ये आ जाएगा 45 टू 90 और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, 0 रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 90 इज इक्वल टू, ये बी की जगह पर वैल्यू कितनी है 45 मल्टीप्लाई बाय क्यू की वैल्यू कितनी है 2 प्लस का रिमाइंडर है 0। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये होगा, ये जो बी है, ये जो यहां पर बी की लोकेशन है, ये वाली बी की लोकेशन, ये ए है, ये क्यू है, ओके, और ये आर है। जैसे ही रिमाइंडर आपके सामने 0 आ जाए तो ये जो बी की लोकेशन है, यानी कि बी पे जो लिखा हुआ है इस समय 45, ये हमारा आंसर आएगा। लिखेंगे हेंस HCF ऑफ 135 एंड 225 इज क्या आ जाएगा 45। क्या लिखेंगे 45। HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। अब आपका काम है, आप मुझे ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, देन उसके बाद मैं सॉल्व कराता हूं। अब हमारे सामने है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कैसे किया जाएगा। आपके सामने कहता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके 196 एंड 38220 इसका आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में, सबसे पहला काम करेंगे कि 38220 इज ग्रेटर देन 196, ये पहचान करेंगे कि कौन बड़ा है। उसके बाद काम क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, 196 से डिवाइड करना है 38220। अब डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, 196 को अगर मैं 382 की फॉर्म में लेके आना चाहता हूं, यानी कि अगर मैं 196 के साथ मल्टीप्लाई कराना चाहता हूं ऐसी संख्या की जो कि 382 आ जाए, तो कितनी बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, डिवाइड बिल्कुल सिंपल आपको आना चाहिए। मैं 1 टाइम करता हूं इसे सॉल्व, यानी कि 196 1 जा 196, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, ये आ जाएगा आपके पास 6 4 और 6, यानी कि 6 आएगा, यहाँ आएगा 7 और ये हो जाएगा 8, 2 में से 1 या तो 1, 186, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा बस 186। अब आप क्या करेंगे, 196 आपके सामने है, 196 टेंजा कितना होता है, 196 टेंजा होता है 1960, और ये इसके नजदीक है, देखो आपको दिख रहा है ना साफ साफ, ये इसके नजदीक है। इसका मतलब टेंजा तो ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब 196 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 9 6 54 का 4 हासिल के 5, 9 में 81, 5 86 6 8 और 9 कम 9 और 8 17। तो फाइनली आपके सामने बना यहां पर 9 जा कितना 1764। ओके, अंडरलाइन कर देंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 4 है आपके सामने, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, और उसके बाद यहां बचेगा 9 98, उसके बाद ऊपर से उतार लेंगे आप 0। अब कितनी बार में जाएगा भाई, अब आप इसे सॉल्व करिए, 196 मल्टीप्लाई बाय 5 करके देख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5 30, 3 आ जाएगा, 5 45 और 3 48, 4 आएगा, 5 कम 5 4 9, बिल्कुल सही है, पूरा पूरा कट गया, यानी कि यहां पर आया 5 980, तो रिमाइंडर बचा 0। तो आपको क्या करना था, आपको पहला स्टेप क्या करना था, स्टेप 1 लिखेंगे आप लिखेंगे यूक्लिड्स वी नो दैट, या फिर बिकॉज आप लिख सकते हैं, ये है, इसका मतलब होता है सिंस, है ना, सिंस a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपके सामने फॉर्मूला है। आपके सामने a की वैल्यू, बड़ी संख्या जो है वो a की वैल्यू है, छोटी संख्या जो है b की वैल्यू है। अब क्या क्या चीज है, देखो ये आपके सामने a है, ये आपके सामने b है, ये आपके सामने q है, और ये आपके सामने r है। तो आप लिखेंगे यहां पर स्टेप 1 और स्टेप 1 में a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, a की वैल्यू 38220 और b की वैल्यू 196 और q की वैल्यू दे रखी है 195 और प्लस का r की वैल्यू 0। और मैंने कहा था जैसे ही ये रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो ये b है, ये वाला b, ये b था, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। लिखेंगे हेंस HCF ऑफ 196 and 38220 is 195।
6। ये हमारा आंसर आ गया। तो बात समझ में आ गई आपको? तो इजी क्वेश्चन है, मैंने कहा है आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूं, अगर आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बस सिंपल कैलकुलेशन है। आपको दोनों क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मैंने आपको कराया था एग्जाम्पल में, अगर कर रखा है तो पहले ट्राई करिए। पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कहता है? कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, देखिए एनी पॉजिटिव इंटीजर लेना है लेकिन ओड इंटीजर लेना है। ओके, यानी कि 1, 3, 5 एंड सो ऑन। कहता है कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में होगा, वेयर q इज सम इंटीजर। ये आपको शो करके दिखाना है। तो कैसे शो करेंगे? सबसे पहले आप इसमें से ढूंढिए, क्वेश्चन करने से पहले जब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि यहां जो दे रखा है, जो गिवन कंडीशन है, उसमें से क्या ले सकते हैं। तो देखो 1 तो हमारे पास रिमाइंडर है और ये रिमाइंडर हमारा वेरिएबल होता है, अलग अलग आएगा, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा। क्यू की वैल्यू यहां पर दे नहीं रखी, क्यू तो ऐसा कैसे दे रखा है, लेकिन 6 जो है वो फिक्स है, यहां पर 6 जो है यहां पर फिक्स दे रखा है तीनों में। तो हमें यह पता चल गया कि ये 6 जो है, इससे कुछ आइडिया लगा। अब ये 6 क्या होगा हम देखेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, या लेमा भी बोल सकते हो आप यहां पर, लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब जरा कंपेयर करो इस वैल्यू को और हमारे इस वाले में जो कंडीशन दे रखे, कंपेयर करो तो आपको कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि 6 जो है ये b है। लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट, हमें मिल गया b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6 एंड वी नो दैट, या फिर लिख सकते हैं बिकॉज r जो है वो b से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है? सो r इज इक्वल टू क्या हो सकता है? r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6 है और 6 से तो छोटा ही लेना है हमें। ठीक है, अब हम ये सारे केस रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे केसेस रखने चाहिए और सारे केसेस में से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा इवन क्या और ऑड क्या। केस 1 क्या कहता है आपसे? देखो आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे r की जगह पर 0 और b की जगह पर 6 इन दिस एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम में रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आप लिखेंगे a इज इक्वल टू, b की जगह तो 6 लिखा और q प्लस r की जगह पर 0 लिखा। आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6q। आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू में 3q। और आपको पता होना चाहिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई अगर 2 के साथ होती है तो इसका मतलब वो इवन नंबर होता है। लिखेंगे इट इज इवन, इट इज इवन, ये इवन है, ओड नहीं है। ओके, अब आप क्या करेंगे? आप केस सेकंड की बात करेंगे। आप लिखेंगे केस सेकंड। आप केस सेकंड लिखेंगे तो क्या लिखा हुआ है केस सेकंड में? a इज इक्वल टू आपकी बार पुट क्या करना है? आपको पुट करना है r इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस का 1। अभी अभी हमने बनाया कि 6q जो है वो एक इवन नंबर है और इवन नंबर के साथ अगर कोई भी ओड नंबर जुड़ जाता है, कोई भी ओड नंबर इवन के साथ अगर ओड को जोड़ दें, इवन प्लस ओड, तो आंसर जो आएगा वो ओड नंबर ही आएगा। चेक करके देख सकते हो, अगर 2 के साथ मैंने 1 जोड़ा तो आंसर 3 आएगा। अगर मैंने 98 के साथ मैंने 3 जोड़ा तो 101 आएगा और ये एक ओड नंबर है। ठीक है, बात क्लियर होती है? इसका मतलब किसी भी इवन के साथ अगर ओड नंबर जोड़ दें तो आंसर क्या आएगा? ओड नंबर ही आएगा। और आप गौर से देख सकते हो कि ये इवन था और ये एक जुड़ गया, ये ओड था, तो इसका मतलब क्या हो गया? आप लिखेंगे इट इज ओड, इट इज ओड नंबर।
ओके अब उसके बाद केस थर्ड लीजिए। केस थर्ड के अंदर क्या करेंगे आप पुट करेंगे r इज इक्वल टू 2, तो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस का 2। किसी भी इवन के अंदर अगर इवन जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इवन ही आएगा। इवन में इवन जोड़ने से आंसर इवन ही आता है। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2 अगर इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो आ जाएगा आपके पास 3 क्यूब प्लस 1, और आप देखेंगे 2 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई होती है, किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई होती है तो वो इवन ही रहता है। सो इट इज इवन, ये एक इवन है। फिर केस 4 लेंगे आप। केस 4 में क्या लेंगे भाई, केस 4 में लेंगे पुट करेंगे r इज इक्वल टू 3। आप 3 रखेंगे तो 3 रखने पे आपको क्या मिलेगा, 3 रखने पे मिलेगा a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस का 3। और आपको पता है क्या करना है, आप लिखेंगे 6 क्यूब प्लस का 2 प्लस का 1, यहां से कॉमन ले लेंगे आप 2, तो 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 1। बेसिकली 2 के साथ किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई होती है तो वो बन जाता है इवन, और इवन के साथ अगर एक जोड़ दें तो बन जाएगा ओड, इट इज ओड। ओके नेक्स्ट केस 4 के बाद केस 5 की बात करते हैं और पुट करेंगे इस बार r इज इक्वल टू 4 रखेंगे फिर 5 रखेंगे। तो 4 रखेंगे तो क्या जाएगा, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस का 4, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, आप 2 कॉमन ले लीजिए बस, यह आ जाएगा आपके पास कितना 3 क्यूब प्लस का 2। और मैंने कहा था 2 के साथ किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे इवन ही कहलाएगा। और केस 6 की बात कर लेते हैं। तो केस 6 के अंदर आप क्या करने वाले हैं, आप पुट करने वाले हैं r इज इक्वल टू 5, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस का 5। और आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 6 क्यूब प्लस का 4 प्लस का 1, आप 2 कॉमन लेंगे तो 3 क्यूब प्लस का 2 प्लस का 1, और आप देखेंगे दिस इज इवन एंड इवन प्लस 1 इज इक्वल टू ओड, सो इट इज ओड। तो आप लिखेंगे इसका कंक्लूजन, आप लिखेंगे हेंस इन द केसेस, कौन कौन से केसेस में, देखो सबसे पहला केस क्या कह रहा था भाई, इवन कह रहा था, तो इसकी तो बात नहीं कर रहे। दूसरे केस में क्या है, ओड, यानी कि सेकंड केस। तीसरा इवन केस है, ये नहीं लेंगे। फोर्थ केस में क्या है, ओड, यानी कि सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। इन द केसेस ऑफ सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, है ना, इन द केसेस सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, कहता है, यहां कहता है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 and 6 cube plus 5 are the positive integer, positive odd integer। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया, लिखने का तरीका समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लिखने का तरीका है, करना बहुत आसान है, बस आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है कि क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये 100% आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप पहले इसे कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करके दिखाइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, यानी कि आर्मी के अंदर 616 मेंबर्स है, इज टू मार्च बिहाइंड द आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, यानी कि आर्मी का जो बैंड है ना वो 32 जनों का है, उसके पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, मार्च कर रहे हैं एक परेड के अंदर। तो परेड आपने जरूर देखी होगी टीवी में या लाइव, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे होती है परेड। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 बैंड वाले हैं आगे, और 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे लेयर कितनी भी लगा सकते हैं, कॉलम कितने भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि ये मैंने 2 लेयर बना दी आर्मी बैंड की, और इनके पीछे जो है वो आर्मी कॉन्टिजेंट, यानी कि आर्मी मैन जो है, जो मेन फौजी जो है वो इनके पीछे है। ठीक है ना, आगे बैंड बजाने वाले फौजी हैं और पीछे दे रखे हैं आपको सामने जो आर्मी मैन है। ठीक है ना, इस तरीके से वो पीछे चलते चले जाएंगे, और कॉलम जो है, नंबर ऑफ कॉलम, वो क्या कहता है, सेम होने चाहिए। कहता है 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने कॉलम्स हैं वो सेम होने चाहिए, इसके भी और इसके भी, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 सेम।
ये नहीं कि कोई बैंड वाले जो है वो आगे जा रहे हैं यानी कि ऐसे आ जाए, या आर्मी मैन एक्स्ट्रा हो, नहीं ऐसे। इस सिचुएशन को आप बताने को कह रहा है कितने कॉलम तैयार करने पड़ेंगे, जिसमें कि 32 जो है वो कितने हैं, आर्मी बैंड है, और आपके सामने 616 आर्मी मैन दे। तो आप क्या करेंगे, आप इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन दे रखो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम सेम करने हो, आपको सिंपली HCF निकालना है। आप लिखेंगे सॉल्यूशन, वो भी थर्ड क्वेश्चन का, और लिखेंगे आपको फाइंड करना है HCF ऑफ 616 एंड 32। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 616 जो है वो ग्रेटर देन है 32। आप सिंपली इसे डिवाइड करेंगे, 32 लिखेंगे यहां, और 616 को डिवाइड करेंगे 32 से। तो आप देखेंगे तो 1 टाइम जा रहा है 32, आप इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, इसे 5 में से 3 गया 2, ऊपर से उतारेंगे 6। अब कितनी बार में जाएगा भाई, ये 6 5 बार में देख लेते हैं एक बार, 5 टाइम्स, तो कितना जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से 15 और 1 16, ये तो बहुत कम है। फिर 32 को 8 में देख लेते हैं कितना आएगा, 8 दूनी 16 का 6 हासिल का है, 8 या 24 और 1 25, 256, ये भी सही जा रहा है। 32 को अगर मैं 9 टाइम्स देखूंगा तो कितना जाएगा, 9 दुनिया 18 का 8 हासिल का 1, और 3 निम 27 और 1 28, ये ज्यादा आ रहा है, नहीं सॉरी ये तो सही आ रहा है ना। तो 9 टाइम्स जा रहा है, इसका मतलब इसे हम लिखेंगे 9 टाइम्स जा रहा है। 32 जो है वो 9 टाइम्स यहाँ पर डिवाइड कर पाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ 9, ओके, और लिखेंगे 9 दुनिया 18 का 8 हासिल का 1, और 9 तिया 27 और 1 28। तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, 8 है आपके सामने, 2 10 और 6 यानी कि 8 आ जाएगा। उसके बाद 8 में से क्या, तो 0 कुछ नहीं बचा। तो आपके सामने यहाँ पर जो मेन बेसिक आपको डिवीजन करना था, ये क्या है, Q है, ये क्या है, R है, आपके सामने ये क्या वैल्यू है, ये B है, ये क्या वैल्यू है, A है। आप लिखेंगे बिकॉज A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सो दैट्स वाई हम यहां लिखेंगे A की जगह पर वैल्यू है 616 इज इक्वल टू B की जगह 32, Q की जगह 19, R की जगह 8। आपको मैंने बताया था ये जो B है ये बन जाएगा A, अभी फिलहाल B है, और अभी फिलहाल ये R है, ये यहां पर बन जाएगा आगे आने के बाद A, यानी कि A की वैल्यू हो जाएगी आपके सामने 32 और B की वैल्यू हो जाएगी आपके सामने 8, और 32 ग्रेटर है 8 से, तो इसका मतलब A जो है आपके सामने क्या है, 32 है। फिलहाल आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोबारा से, 8 से डिवाइड करेंगे किसको, 32 को, तो 4 टाइम्स जाएगा, 0 रिमाइंडर। तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, आप लिखेंगे 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का 0। तो गौर से देखिए, मैंने कहा था ये जो B होता है ये आपका आंसर होता है। आप लिखेंगे हेंस, आपसे क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, हेंस मैक्सिमम number of column is equal to 8 and this is the final answer। तो स्टूडेंट्स जल्दी से क्वेश्चन को कॉपी करें और अगला क्वेश्चन करके दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the square of any positive integer, the square of any positive integer is either of in the form of this or this, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो ये ही आएगा। शो करके दिखाओ। तो मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया ही था, अब जल्दी से इसको करके दिखाइए, देखिए कैसे किया जाएगा। आप लिखेंगे we know that Euclid's division lemma, Euclid's डिवीजन लेमा, और एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा जो हमें लेके आना है, उसमें से आपको क्या मिल जाएगा, आपको B मिल जाएगा। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन B इज इक्वल टू 3। मैंने बताया ना ये B होता है आपके सामने, बिल्कुल क्लियर है। और आपको ये भी पता है सिंस R is less than B and less than equal to 0 less than equal to R less than B, ओके। तो इसका मतलब आप लिखेंगे 0 less than equal to R less than 3, 3 से कम होना चाहिए ना, B की वैल्यू 3 है। सो R की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, बस 2 ही हो सकती है, अब नहीं हो सकती इससे आगे। तो आप लिखेंगे केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट में लिखेंगे पुट R इज इक्वल टू
0 in this equation. ओके, एंड b इज इक्वल टू 3 और b की वैल्यू 3 रखनी है, तो आप क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। आंसर कितना आया, 3q। ओके, अब 3q आया है, अब इसने लिखा है 3m। ओके, यहां पर कहता है कि स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर। अभी तो ये आया ना, यानी a की वैल्यू आपके सामने 3q आई है, आप इसका स्क्वायर करेंगे, आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो जब स्क्वायर करेंगे बेटा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3q का होल स्क्वायर। 3 तिया 9 होते हैं, 9q स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 3q स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 3 मल्टीप्लाई 3 9 होते हैं। अब ये क्या है, इसको पूरे को बना लीजिए आप m, इसको बना लीजिए m, और m कौन है, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, m इज एन पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख लीजिए, कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन, एनी कह सकते हो आप, है ना। तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, m इज लिखा हुआ है ये। ओके, m इज, ठीक है। सो दैट्स वाई यहां पर एक केस हमें सॉल्व करके दिखाते हैं। अब हमने 3m निकाला, इसने क्या बोला था, शो करके दिखा, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज दिस, यही आएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, दूसरे केस की बात कर लेते हैं। हमारे पास 3 केस है, देखेंगे आता है कि नहीं आता है। तो पुट करेंगे आप क्या, r की जगह पर 1 और b की जगह पर 3 है, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 3q प्लस 1। अब स्क्वायर करने की बात कर रहा है, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जब स्क्वायर करेंगे बच्चे तो आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस का 2ab यानी कि 2 इंटू 3q इंटू में 1 यानी कि 6q। अब गौर से देखेंगे तो ये और ये संख्या को जब आप देखेंगे गौर से तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, और 3 कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा भाई, यहां पर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस का 2q एंड प्लस का 1। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा बच्चे। अब मैं इस पूरे को m लिखने वाला हूं, इस पूरे को m लिखने वाला हूं प्लस का 1। आप कहोगे सर इसे m कैसे लिख सकते हैं, मैंने कहा m एक इंटीजर है, आप q की वैल्यू कुछ भी रखो, कुछ भी, और q एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, बात पता लगा। तो अगर मैं q की वैल्यू 0 रखूं, q की वैल्यू 1 रखूं, q की वैल्यू 2 रखूं, q की वैल्यू 3 रखूं, कुछ भी रखो, कोई ना कोई तो आंसर आएगा, और वो इंटीजर में आएगा। इंटीजर का मतलब हो गया डेसिमल में नहीं आना, तो यानी कि उसे m बोला जा सकता है। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। उसके बाद तीसरा केस ले लेते हैं, केस थर्ड। इसमें r की वैल्यू 2 लिखनी है, और p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है आपके सामने, सॉरी b की वैल्यू है 3, ठीक है ना। r की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। और बच्चे जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो सॉल्व करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 3 टू ज़ा 6 टू ज़ा 12q। आप इसको और इसको देखेंगे, आप इन दोनों को देखेंगे, आप इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, 9q स्क्वायर प्लस का 12q स्क्वायर प्लस का, इस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लिखने का मतलब यहां से 3 कॉमन आ रहा है, आप लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस 1 प्लस का 1। तो स्टूडेंट्स गौर से देखिए, 3 इस पूरे की जगह पर लिख दूंगा मैं m। m क्या है, m एक इंटीजर है, तो स्क्वायर करने के बाद आंसर 3m प्लस 1 आया, यहां पर भी 3m प्लस 1 आया, और यहां पर 3m आया। इसका मतलब कि हम यहां पर पॉसिबल कितनी कंडीशन रख सकते थे, या तो r की वैल्यू 0 रख सकते थे, या 1 या 2, और हर केस में या तो 3m आ रहा है आंसर, या 3m प्लस 1 आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा इस केस में। तो आपको स्टूडेंट समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा। अगर आपने मेरे साथ साथ किया है तो अच्छा है, नहीं किया है तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके कॉपी पे जरूर करिएगा, पॉज करिएगा वीडियो और फिर कॉपी पे जरूर लिखिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएंगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहता है? कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब की बार क्यूब की बात कर रहा है, पिछली बार स्क्वायर था, इस बार क्यूब है। तो कहता है जो भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे वो यही आएगा, ये आपके सामने, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। चेक करते हैं। इसमें आपको एक चीज लेनी होती है जो क्वेश्चन होता है उसमें से, और क्या वैल्यू लेनी होती है आपको? सीधा सीधा आपको बी चाहिए होता है। आप लिखेंगे वी नो दैट Euclid's division lemma, we know that Euclid's division lemma A is equal to B cube plus R, और आपको यहां पर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या बाय कंपैरिजन, कुछ भी लिख लें। B इज इक्वल टू मिल गया है और B की वैल्यू कितनी मिल गई है आपको? यहां पर देखिए गौर से 9, B इज इक्वल टू 9। और यहां पर भी आपको पता होना चाहिए R जो है वो किसके बीच में होता है? 0 या 0 से बड़ा और B से छोटा। B की वैल्यू 9 है तो इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास R की 9 से छोटी। अब 9 से छोटी वैल्यू आपको सारी लिख के दिखानी पड़ेगी, तब ये प्रूफ होगा। तो काम बहुत कठिन है लेकिन हो जाएगा। आपको R की वैल्यू 0 रखनी है, 1 रखनी है, 2 रखनी है, 3 रखनी है, 4 रखनी है, 5 रखनी है, 6 रखनी है, 7 रखनी है, 8 रखनी है, 9 रखनी है। 9 तो नहीं रखनी, सॉरी, 8 तक रखनी है। यहां तक की वैल्यूज आपको रखनी है और हर किसी का क्यूब करना है। और क्यूब करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर या तो 9m आएगा या 9m+1 आएगा या 9m+8 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही उसने बोला है। ठीक है, हम लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में आप पुट करेंगे R इज इक्वल टू 0 और B की वैल्यू तो 9 है ही, तो आप केस फर्स्ट में लिखेंगे A इज इक्वल टू B की जगह पर कितना है? B की जगह पर 9 है, 9 क्यूब प्लस R की जगह 0। R की जगह आपके सामने 0 दे रखा है। 2 मिनट, 0 दे रखा है। ठीक है, चल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपके सामने क्या है? आगे है 9 क्यूब। ओके, 9 क्यूब, तो A की वैल्यू है 9 क्यूब। अब इसका क्यूब करेंगे, क्यूब, तो आप लिखेंगे क्यूबिक बोथ साइड। तो एक तरफ तो लिख देंगे A का क्यूब और दूसरी तरफ लिखेंगे 9Q का क्यूब। अब बेटा 9Q का क्यूब का मतलब 9 ने 81 में कितना हो जाएगा? 81 मल्टीप्लाई बाई 9, 8 9 72, 729 आएगा और Q की पावर 3 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? 729 में से 9 को सेपरेट कर दो, 9, और मल्टीप्लाई बाई 81Q का क्यूब कर दो। ऐसा क्यों किया? क्वेश्चन में ऐसे ही तो था। A का क्यूब बराबर आ जाएगा 9m, और आपको लिख के दिखाना पड़ेगा वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। m एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो एक केस तो ये बन गया। इसी तरीके से केस आपको बनाने हैं बहुत सारे, कहां तक? 8 तक सभी को बनाने हैं। मैं सारे नहीं कराने वाला, आपको खुद करना है। मैं कुछ केसेस बता देता हूं, जैसे कि आपको केस सेकंड लेना है। केस सेकंड में पुट करना है R इज इक्वल टू 1, तो आप लिखेंगे A इज इक्वल टू 9Q प्लस का 1। आप लिखेंगे क्यूबिक बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करने पर। तो क्यूब करने पर क्या मिलेगा? A क्यूब इज इक्वल टू A प्लस B का होल क्यूब होता है A क्यूब, यानी कि 9Q का क्यूब प्लस का 3A स्क्वायर B, 9Q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस का 3AB स्क्वायर, 9Q इंटू में 1 प्लस का B का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। तो आप गौर से देखेंगे तो A क्यूब इज इक्वल टू मिल गया, ये आपके सामने है 729Q का क्यूब प्लस का ये हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आ जाएगा? 3 कम 3, 8 3 24, 243 Q का स्क्वायर और प्लस का 3 9 27 एंड प्लस का। आप गौर से देखेंगे तो आपको यहां से पूरे में से 9 कॉमन दिख रहा है। जब 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? यहां तो बचेगा 81, है ना, और Q का क्यूब प्लस का यहां से 9 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? 9 दूनी 18, 9 तिया 7, 9 दूनी 18, ये आ जाएगा आपके पास। 9 कॉमन लेंगे तो
9 या 27, 27 27 आएगा, ठीक है। 27 क्यू स्क्वायर प्लस का यहाँ 9 9 कम 9 9 दूनी 18 9 27 3 प्लस का 1। अच्छे से करना, कैलकुलेशन बिल्कुल केयरफुली करना पड़ेगा भाई आपको। अब आप गौर से देखिए क्या करने वाला हूं, इस पूरी संख्या की जगह लिखने वाला हूं मैं m प्लस का 1। देख सकते हो a का क्यूब आया कि नहीं आया, m की वैल्यू, m इज एन इंटीजर। चलो एक और केस ले लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हर किसी केस में ऐसे होगा। केस थर्ड ले लेते हैं। केस थर्ड में पुट करेंगे r इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 9 क्यूब प्लस का 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब जब स्क्वायर करेंगे तो क्यूबिक, सॉरी नॉट स्क्वायरिंग, दिस इज क्यूबिक। ऊपर क्या लिखा था, क्यूबिक ही लिखा था, क्यूबिक बोथ साइड। तो a का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब यानी कि 9 इक्वल टू है 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस b क्यूब की जगह 3a स्क्वायर भी लिख लेते हैं, 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का, ये क्यू लिखा हुआ है ध्यान से समझना, प्लस का b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। तो हम सॉल्व करेंगे तो a क्यूब बराबर में ये हो जाएगा 729 क्यू का क्यूब प्लस का ये जगह 9 ने 81 और 3 दूनी 6 तो 81 और 6 की मल्टीप्लाई तो 6 कम 6 और 8 6 48 है ना। तो कितना आ जाएगा 486 क्यू का स्क्वायर प्लस का 2 दूनी 4 या 12 12 मल्टीप्लाई बाय 9 144 12 में 108 होते हैं, 12 12 की बात हो रही है, 12 में 108, ठीक है। तो क्यू प्लस का इसको लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे हम 8। अब देखेंगे गौर से a क्यूब इज इक्वल टू ये जो संख्या है 729 क्यू का क्यूब प्लस का 486 क्यू का स्क्वायर प्लस का 108 क्यूब प्लस का, इसे लिख सकते हैं हम क्या, इसे हम 8 को कुछ लिख सकते हैं 9 माइनस का 1 लिख सकते हैं, 9 माइनस का 1। लेकिन जरूरत क्या है 9 माइनस का 1, क्योंकि यहां तक तो आंसर लेके आना, ठीक है। तो हमें सिर्फ कॉमन ले लेना है, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आंसर हम यहां पर कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, हम लिखेंगे 9 कॉमन तो यहां पर आ जाएगा 81 क्यू का क्यूब प्लस का, यहां से 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 54 54 क्यू का स्क्वायर प्लस का, यहां से 9 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 12 क्यू और प्लस का यहां से तो 9 कॉमन आएगा ही नहीं, 8 ऐसा कैसे रहेगा। इस पूरी संख्या की जगह पर आपको लिखना है m प्लस का 8। तो आप देख सकते हो कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है, 3 संख्याएं आनी चाहिए, या तो 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। मैंने कितनी वैल्यू रखी 0 1 2 रखी। अब आप 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, 8 रखिए, यही आंसर आएगा हमेशा। आप सारी वैल्यूज रख के दिखाइए और चेक करके दिखा दीजिए, हो गया इसका शो ऑलवेज। तो ये सारी वैल्यूज एक एक करके आपको रखनी होगी और आंसर ये निकालना होगा, ये आपका काम है। मैंने 3 तरीके आपको बता दिए हैं स्टेप रख के, पहले 0 रख के दिखाया, फिर 1 रख के दिखाया, फिर 2 रख के दिखाया, ऐसे आपको सारे। ओके तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में 1.1 एक्सरसाइज फिनिश होती है। इस क्लास की ये पहली एक्सरसाइज है। आई नो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा जब आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करोगे, जैसे कि सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ, इन क्वेश्चंस को करते वक्त आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप मेहनत करिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज ऐसी नहीं होगी और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मिलते हैं अगली क्लास में।